हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो बॉयलर माउंटिंग क्या होता है स्टूडेंट? बॉयलर माउंटिंग बॉयलर्स के ऊपर लगे हुए कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से एक बॉयलर ऑपरेटर को बॉयलर को ऑपरेट करने में मदद मिलती है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये माउंटिंग बहुत नेसेसरी है, जो कि बॉयलर में लगे होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इन माउंटिंग की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझेंगे। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। The boiler mounting are the part of the boiler and are required for proper functioning. In accordance with the Indian boiler regulation of the boiler mounting is essential fitting for safe working of a boiler. तो ये बॉयलर इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस क्या है स्टूडेंट? तो ये एक बॉयलर एक्ट है जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स इंजीनियर्स के सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे कि वो जिस मशीन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जिस मशीन को यूज़ कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का भी खतरा ना हो। साथ ही साथ ये बॉयलर एक्ट्स कुछ पॉल्यूशन नॉर्म्स के भी एक्ट को फुलफिल करता है। ओके। तो सबसे पहला जो हमारा माउंट है वो है प्रेशर गैज। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं, गैज का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस, और प्रेशर मीन्स दाब। तो प्रेशर को नापने वाला डिवाइस जो है वो हमारा है प्रेशर गैज। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेशर गैज का ड्राइंग दिया गया है, फिगर दिया गया है, जो कि मैंने ऐसे फिगर को चुना है जिसे आप एग्जाम में आसानी से ड्रॉ कर पाए। ओके। प्रेशर गैज का दूसरा नाम जो है वो हम लोग इसे बॉर्डन ट्यूब गैज भी कहते हैं। उसमें एक ट्यूब होती है जिसे सर्कुलर तरीके से फिट किया गया होता है इस प्रेशर गैज के अंदर। और जब प्रेशर ये वाला जो हमारा देख पा रहे हैं जहाँ से प्रेशर हमें लगानी होती है, जिसकी वजह से ये जो हमारा ट्यूब है वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इस चीज़ को, ठीक है। सेक्शन थ्रू ट्यूब, ये वाला इस तरह से स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमें निडल में फ्लक्चुएशन मिल जाएगा और प्रेशर को मेजर कर लिया जाएगा। A pressure gauge is fitted in front of boiler in such a position that the operator can conveniently read it. It read the pressure of steam in the boiler and is connected to steam space by ये सिफोन ट्यूब है ना, ये वाला जो है हमारा ये सिफोन ट्यूब है। अंदर में जो सर्कुलर ट्यूब होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये बॉर्डन ट्यूब है ना, तो इसका दूसरा नाम जो है हमारा बॉर्डन ट्यूब गैज भी होता है। ओके। द मोस्ट कॉमनली द बॉर्डन प्रेशर गैज इज यूज है ना। ज़्यादातर जो प्रेशर गैज होते हैं उनमें सबसे कॉमन कौन सा है? बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गैज है। ओके। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें हम लोग बॉयलर टैंक या बॉयलर शेल के अंदर वाटर का लेवल क्या है उसे हम लोग पता कर सकते हैं। वाटर के लेवल को पता करना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही पानी का लेवल घटेगा तो जो फ्लू गैसेस से जो हमें हीट मिल रही है, जो ट्यूब्स को हीट मिल रही है, वो हीट अगर ट्यूब हमारा वाटर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा तो हमारे ट्यूब्स ओवर हीटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉयलर को डैमेज होने का खतरा बना रहेगा। तो पानी का लेवल हमेशा ट्यूब्स के अंदर रहना ये नेसेसरी है स्टूडेंट्स। तो हम लोग पानी का लेवल किस तरह से लगातार बनाए रखेंगे? तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर हमें बताएगा कि बॉयलर शेल में पानी कितना है। Water level indicator is located in front of boiler in such a position that the level of water can easily be seen by attendant. Two water level indicators are used on all boiler. तो स्टूडेंट दो बॉयलर वाटर लेवल इंडिकेटर बॉयलर्स में यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि हमें बॉयलर के अंदर वाटर के लेवल को मेज़र करने में आसानी हो। ओके। स्टीम स्टॉप वाल्व, स्टूडेंट ये हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व है, जिसे हम लोग सिंपल तौर पे स्टॉप वाल्व भी कहते हैं।
The steam stop valve is located on the highest part of the steam space. It regulates the steam supply to use. हम लोग स्टीम फ्लो कर रहा है, टरबाइन की तरफ जा रहा है, उसे हमें रोकना है, तो हम लोग स्टॉप वाल्व की मदद से स्टीम की सप्लाई को रोक सकते हैं. द स्टीम स्टॉप वाल्व कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली. इसे मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है, यहाँ पे व्हील आप लोग देख रहे हैं, कभी कभी ये ऑटोमेटिकली भी यूज में लाया जाता है. फीड चेक वाल्व, हम लोग पानी जो अंदर डाल रहे हैं तो उसको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, और किस तरह से हम लोग जब पानी भर जाएगा अंदर में तो हम लोग उस पानी को रोक देंगे. द फीड check valve is fitted to the boiler slightly below the working level in the boiler. It is used to supply high pressure feed water to boiler. It also prevent the returning of feed water from the boiler if feed pump fail to work. तो फीड पंप अगर काम करना बंद कर दिया है तो जो पानी बॉयलर के अंदर जा रहा है उसे ये वापस आने से रोकेगा. एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक यूनी डायरेक्शनल वाल्व लगा होता है जो पानी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहने देता है. बॉयलर के अंदर तो पानी जा सकता है लेकिन उसी रास्ते से बॉयलर से बाहर पानी नहीं आ सकता. इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे, इट ऑल्सो प्रिवेंट रिटर्निंग ऑफ फीड वाटर फ्रॉम द बॉयलर इफ फीड पंप फेल टू वर्क. ओके. ब्लो ऑफ कॉक. ब्लो ऑफ कॉक स्टूडेंट यूज होता है जब हमारा बॉयलर यूज में नहीं हो रहा तो हम लोग उसके अंदर की जो पानी होती है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं. तो इसके लिए ब्लो ऑफ कॉक का यूज होता है. द फंक्शन ऑफ ब्लो ऑफ कॉक इज यूज टू डिस्चार्ज मड एंड अदर सेडिमेंट डिपॉजिट इन द बॉटम मोस्ट part of the water space in the boiler. While boiler is in operation, it can also be used to drain off boiler water. तो जब हमारा बॉयलर यूज में नहीं है तो हम लोग बॉयलर के पानी को ड्रेन कर देंगे. साथ ही साथ कभी बॉयलर की जो सतह होती है वहाँ पे जो कचरा जमा हो जाता है उसको भी साफ करने में ये ब्लो ऑफ कॉक मदद करता है. हिंस इट इज माउंटेड एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर. When it is open, water under the pressure rushes out, thus carrying sediments and mud. अपने साथ जो सेडिमेंट और मड नीचे जमा हो गया है उसे लेते हुए पानी बाहर निकल जाता है. ओके. फिजिबल प्लग. फिजिबल प्लग स्टूडेंट्स, अगर हमारा किसी कारण से ऑपरेटर जो है जो बॉयलर को असिस्ट कर रहा है वो आसपास नहीं है और उस वजह से बॉयलर हमारा ओवर हीट हो जा रहा है, ऐसे केस में फिजिबल प्लग फ्यूज होता है और बॉयलर में जो पानी भरा हुआ है ड्रम में उस पानी को ड्रेन आउट करके फर्नेस की तरफ भेज देता है, जिससे कि फर्नेस में जो फ्यूल जल रहा है वो फ्यूल जलना बंद हो जाएगा, कंबशन प्रोसेस रुक जाएगा और एक तरह से ये एक्सटिंग्विश कर देता है फायर को और ओवर हीट जो हो रहा है बॉयलर वो ओवर हीट होने से बच जाता है. इट इज लोकेटेड जस्ट above द फर्नेस इन द बॉयलर. It consists of gunmetal plug fixed in a gunmetal body with fusible molten metal. It is very important safety device which protect the fire tubes against overheated. पानी अगर फायर ट्यूब में ख़त्म हो जाएगा तो वो फायर ट्यूब ओवरहीटेड हो सकता है. तो इस केस में फ्यूज प्लग हमारा पिघल जाता है और ये इसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है ड्रम में, वाटर ड्रम में या फिर बॉयलर शेल भी हम लोग कह सकते हैं उसे, या बॉयलर ड्रम भी कह सकते हैं, उससे पानी निकल के फर्नेस की तरफ चला जाता है और फर्नेस की आग को बुझा देता है. ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉयलर ऑपरेशन द फ्यूजिबल प्लग इज कवर्ड बाय वाटर एंड इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज टू इट्स मेल्टिंग स्टेट, बट व्हेन द वाटर level fall too low in the boiler, it uncovered the fusible plug. The furnace gases heat up the plug and fusible metal of plug melt. The inner plug fall down. The water and steam then rushes through the hole and extinguish the fire before any major damage occur to the boiler due to overheating. जिसकी वजह से हमारा बॉयलर में किसी भी तरह का हादसा होने से बच जाता है, साथ ही साथ बॉयलर डैमेज होने से बच जाता है. सेफ्टी वाल्व. Safety valve are located on the top of the boiler. They guard the boiler against the excessive high pressure of steam inside the drum. जैसे ही डिजायर्ड प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बॉयलर के अंदर बनेगा, सेफ्टी वाल्व
ऊपर उठ जाता है और वो उस प्रेशर को रिलीज कर देता है, स्टीम को रशेस आउट करने में मदद करता है बॉयलर के अंदर से। If the pressure of steam in the boiler drum exceed the working pressure, then the safety valve allow blow off the excess quantity of steam to the atmosphere. Thus, the pressure of steam in the drum fall. The escape of steam make a audio noise to warm the boiler attendant. तो ये जैसे कुकर की सीटी बजती है उसी तरह से एक सीटी की तरह आवाज निकलती है, जिससे कि बॉयलर अटेंडेंट जो है उसे भी सावधान होने में मदद मिलती है। There are four type of safety valve: dead weight safety valve, spring loaded safety valve, lever loaded safety valve, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व। यहाँ पे देखिए मैंने सारे सेफ्टी वाल्व के फिगर्स दे रखे हैं। ये वाला जहाँ हमारा डेड वेट सेफ्टी वाल्व है ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है, और ये हमारा लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व है। यहाँ पे ये आप लीवर देख पा रहे हैं और लीवर के एंड में एक वेट लगा होता है। ओके, जब हमारा प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा और यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगी, और जब जैसे ही प्रेशर रिलीज होगी ये वापस से इस वेट की वजह से ये लीवर वापस से नीचे की तरफ चला आता है। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा बॉयलर माउंटिंग का टॉपिक खत्म होता है। चैनल में आगे बने रहिए जिससे हम लोग आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।